नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले केनिया और सोमालिया के बारे में। अफ्रीकन कंट्रीज है। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिजेक्ट किया है केनिया का क्लेम और सोमालिया को एक छोटी सी जीत मिली है उनके मैरिटाइम बॉर्डर इशू के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश किया है कि दो अफ्रीकन कंट्रीज है केनिया और सोमालिया, उन दोनों के बीच कोई मैरिटाइम इशू है जिसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। और उस मैरिटाइम इशू के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एडजुडिकेट किया है जिसमें थोड़ा सा फायदा मिला है सोमालिया को। तो हम लोग सबसे पहले इस पर्टिकुलर इशू को समझेंगे। क्या है ये मैरिटाइम इशू, केनिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, सोमालिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और एक पोटेंशियल फ्यूचर के बारे में बात करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। अंत में हम लोग ये समझेंगे, ऑल्दो ये इशू है दो अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में, उनके मैरिटाइम इशू के बारे में, लेकिन इसकी बहुत बड़ी रिपरकशंस हो सकती है पूरे विश्व के लिए, ये भी हम लोग समझेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारे आप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज रिजेक्टेड केनिया's टेरिटोरियल क्लेम इन द सोमालिया बॉर्डर केस। अब यह है खबर। सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। समझते हैं ये आईसीजे है क्या, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आईसीजे पे सवाल आ सकते हैं। बहुत बार एस्पिरेंट्स आईसीजे और आईसीसी के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। और ध्यान रखना है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो हम लोग इन दोनों के बीच में अंतर भी समझेंगे। सबसे पहली चीज आईसीजे। आईसीजे एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहां पे आप देख सकते हो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र में 6 ऑर्गन्स है। एक है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ऑल्दो ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अभी भी। इसके अलावा फाइनली द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज लोकेटेड एट हेग, HAGUE, हेग इन नेदरलैंड। अब ये आईसीजे करता क्या है? देखिए, आईसीजे डिस्प्यूट को सेटल करता है जो दो स्टेट्स के बीच में, यानी कि दो देशों के बीच अगर कोई विवाद है तो वो आईसीजे सेटल करता है। उनके पास जुरिस्डिक्शनरी पावर्स है। इसके अलावा उनके पास एडवाइजरी पावर भी है। अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल कोई एडवाइस पूछता है तो आईसीजे उन्हें एडवाइस भी करता है। लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इस चीज को समझना है, आईसीजे और आईसीसी के बीच अंतर क्या है। देखिए, ये है आईसीजे की बिल्डिंग हेग में, ये है आईसीसी की बिल्डिंग हेग में। दोनों हेग में है। आपको जानना है दोनों का हेडक्वार्टर है द हेग इन नेदरलैंड। लेकिन आपको समझना यह है कि आईसीजे 1946 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऑल्दो इससे पहले इसका प्रीकर्सर था, लीग ऑफ नेशंस में भी एक कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी थी, लेकिन फॉर्मली 1946 में शुरुआत हुई। यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में बनी थी, रोम स्टैट्यूट के तहत ये बनी थी। और आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर सोवरेनिटी का इशू, बॉर्डर का इशू, मैरिटाइम इशू, दो देशों के बीच फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंडिविजुअल्स को भी सजा मिल सकती है। इंडिविजुअल्स हु हैव बीन accused of genocide, crimes against humanity, war crimes, etc. यूएन फंडेड है, यहां पे भी आपको फंडिंग वगैरह मिलती है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि आईसीजे और आईसीसी अलग अलग। चलिए, अभी आईसीजे ने एक वर्डिक्ट दिया। मैंने आपको बताया कि केनिया और सोमालिया के बीच एक विवाद चल रहा था। क्या विवाद था एग्जैक्टली? सबसे पहले ये कंट्रीज कहां पे है? देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एंड प्लीज रिमेंबर, केनिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज यहां पे आती है, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, राइट? ये कंट्रीज आती है यहाँ पे। केनिया बस थोड़ा सा नीचे है। तो सोमालिया है यहाँ पे, केनिया यहाँ पे, और इंडियन ओशन है यहाँ पे। अब इशू क्या है? देखिए, इशू को समझते हैं। द इशू इज अबाउट 100,000 स्क्वायर किलोमीटर ट्रायंगल एरिया इन द इंडियन ओशन रीजन। अब क्या हुआ है, केनिया ऑलमोस्ट पिछले 4 दशकों से, जब से इंडिपेंडेंस हुई है तब से वो कहते हैं कि ये जो केनिया का बॉर्डर है यहाँ पे, सोमालिया इस तरफ आता है, केनिया इस तरफ है, और केनिया की जो बॉर्डर है यहाँ पे, वो कहते हैं कि उनकी जो मैरिटाइम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, इट गोस अलोंग द लैटिट्यूड,
ध्यान रखिएगा यहाँ पे, केनिया का मैरिटाइम बॉर्डर क्लेम ये है, वो कहते हैं कि उनके बॉर्डर से लैटिट्यूडनल डायरेक्शन में उनका मैरिटाइम एक एक्सक्लूसिव जोन उनका बनता है। लेकिन सोमालिया क्लेम करता है कि उनकी जो बाउंड्री की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैरिटाइम बॉर्डर हमारा जाता है। सो बेसिकली इशू ये है, ये जो पानी का रीजन है, ये ट्रायंगुलर रीजन है, अबाउट 100,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये क्लेम है। केनिया कहता है कि हमारा है, सोमालिया कहता है कि हमारा है। अब इस चीज में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, केनिया की खुद की नेवी है, सोमालिया की कोई नेवी नहीं है, तो केनिया इज अ बिगर पावर। और इस पर्टिकुलर एरिया में केनिया ने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की हुई है, केनिया ने अपना एक मिलिट्री एक बेस भी यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। इस चीज को बैकग्राउंड में रखिएगा। तो ये है इशू, इनफैक्ट काफी सालों से इशू चल रहा है। 2009 में यूनाइटेड नेशंस की नेगोशिएशन के अंडर इन दोनों देशों ने ये कहा, केनिया और सोमालिया ने, कि हम अंडरस्टैंडिंग से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2009 से 2014 तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की काफी ज्यादा कोशिश की गई, मीटिंग्स हुई, सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए, दोनों में कोई एक कंसेंसस नहीं आया। इवेंचुअली 2014 में सोमालिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहा कि आप इंटरवीन कीजिए और हमें एक आउट ऑफ कोर्ट नेगोशिएशन या फिर एक सेटलमेंट करा के दे दीजिए। यानी कि ये मैटर पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, सोमालिया ले गया। अब जैसे ही सोमालिया ने आईसीजे को रिक्वेस्ट की, केनिया ने कहा कि आईसीजे की कोई जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ऑल्दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन होती है दो देशों के बीच, जब मैरिटाइम डिस्प्यूट हो या फिर लैंड बेस्ड डिस्प्यूट हो, कोई एक कंट्री भी ड्रैग करे तो बिल्कुल यहाँ पे जुरिस्डिक्शन होती है। लेकिन केनिया ने कहा कि आपकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम दोनों ने, यानी कि केनिया ने और सोमालिया ने पहले से ये अंडरस्टैंडिंग की है, 2009 में एक अग्रीमेंट साइन किया है कि हम दोनों नेगोशिएशन से इसको रिजॉल्व करेंगे, सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट, ये कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को केनिया ने। कई साल इसी के ऊपर बातें चली। 2017 में इवेंचुअली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सबसे पहले ये रूल किया कि हमारी इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन बनती है। केनिया का जो क्लेम है कि 2009 के अग्रीमेंट के तहत दो देश बायलैटरली इसको रिजॉल्व करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, आईसीजे की जुरिस्डिक्शन यहाँ पे बनती है। तो 2017 के बाद केस चला, आर्गूमेंट्स हुई, दोनों तरफ के वकील थे, दोनों देशों के वकील थे मैं कहूँगा, आर्गूमेंट्स काउंटर आर्गूमेंट्स हुई, फिर इवेंचुअली 2021 में अभी वर्डिक्ट आया। तो वर्डिक्ट क्या आया? देखिए, वर्डिक्ट आया एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ वर्डिक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस मैप में, ये थी केनिया की मैरिटाइम क्लेम इस डायरेक्शन में, उन्होंने कहा कि लैटिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारी मैरिटाइम क्लेम होनी चाहिए। सोमालिया ने कहा था कि हमारा जो बॉर्डर जिस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे इट शुड गो इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये ट्रायंगुलर रीजन जो प्रॉब्लमेटिक रीजन था, उन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। अब आईसीजे ने कहा है ये आपका क्लेम है, ये आपका क्लेम है, दोनों के बीच में इसको कह दिया ये होगा सोमालिया का वाटर्स और ये होगा केनिया का वाटर्स अभी, राइट? ये वर्डिक्ट दिया, काफी बैलेंस सा वर्डिक्ट दिया है। अब यहाँ पे काफी ऑब्वियस सी बात है, सोमालिया खुश रहेगा क्योंकि सोमालिया को एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जरूरत थी। केनिया के बस उनकी खुद की नेवी है, बड़ी पावर है इन कंपैरिजन टू सोमालिया। तो इमीडिएटली जैसे ही ये वर्डिक्ट आया, केनिया ने इस वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया। और आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज, केनिया ने वर्डिक्ट को रिजेक्ट करते हुए ये भी कहा कि हम वॉर के लिए जाने के लिए तैयार हैं, वी कैन गो टू वॉर टू डिफेंड आवर मैरिटाइम टेरिटरी। उनका एक नेवल बेस भी है नियर द डिस्प्यूटेड एरिया, मैंने आपको कहा इनकी नेवी है, यहाँ पे उन्होंने उसको फुली अपग्रेडेड मिलिट्री बेस बनाया है इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अब सोमालिया की कोई नेवी नहीं है, सोमालिया स्मॉलर पावर, और सोमालिया यहाँ पे खुश है। वर्डिक्ट को इनफैक्ट सेलिब्रेट किया सोमालिया के जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कल्चर एंड टूरिज्म है उस्मान दुबे ने वेलकम किया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर आवर लॉयर्स, थैंक्स टू द ग्रेट लॉयर्स हु रिप्रेजेंटेड सोमालिया इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस डे वुड बी मेड हिस्टोरिक और दिस डे गोज टू द हिस्ट्री बुक्स ऑफ सोमालिया। उन्होंने कहा वी कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल ऑफ सोमालिया, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। यानी कि जो टेरिटोरियल क्लेम थी, हाफ ऑफ वाटर्स हैव गॉन टू देम, राइट? अब ये सिचुएशन है अभी तक। आईसीजे का वर्डिक्ट आ चुका है, केनिया ने कहा हम नहीं मानते हैं, सोमालिया ने इसको वेलकम किया हुआ है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस पूरी चर्चा से कुछ रियल इश्यूज निकल आते हैं। क्या है रियल इश्यूज? यहाँ पे मैरिटाइम इशू तो है, लेकिन आपको समझना है कि केनिया और सोमालिया का क्या केवल मैरिटाइम इशू है? आंसर इज नो। देखिए, पानी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैरिटाइम जोन तो है ही, लेकिन इट इज ऑल अबाउट मनी हियर।
जो ट्रायंगुलर एरिया मैंने आपको दिखाया था इस पर्टिकुलर मैप में, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल और गैस के रिसोर्सेस है, ये बताया गया है। तो इसीलिए दोनों साइड्स आर स्ट्रांगली रनिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, नायरोबी इज स्लैम्ड बाय यूएन कोर्ट आफ्टर सोमालिया आफ्टर सोमालिया हैज बीन गिवन कंट्रोल ओवर ऑयल एंड गैस रिच चंक ऑफ इंडियन ओशन। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है सोमालिया की तरफ जो एरिया गया है, इट इज रिच इन ऑयल एंड गैस। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस हैज बीन स्ट्रक इन दिस पर्टिकुलर रीजन कंप्लीटली। इसीलिए इट इज नॉट जस्ट अ मैरिटाइम इशू, इट इज एन इशू ऑफ मनी। अब इसके लिए केनिया तैयार है लड़ने के लिए भी। ये तो होगी पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम है ये, अब दिस इज द ह्यूज प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? देखिए, अब केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम इस वर्डिक्ट को नहीं मानते हैं। अब क्या होगा आगे, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फिलीपींस और चाइना की जो स्कार्बोरो शोल की इशू थी, उसमें भी आईसीजे ने वर्डिक्ट दिया, चाइना ने मना कर दिया। देखिए, वो चाइना थी, बड़ी कंट्री थी, उन्होंने मना कर दिया। उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन जरूर की थी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आईसीजे। तो यहाँ पे और भी बड़ा सवाल उठ जाता है, व्हाट नेक्स्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस, व्हाट नेक्स्ट फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या ही महत्व रह जाता है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अगर वो अपने वर्डिक्ट्स को, अपने जजमेंट्स को एनफोर्स नहीं करा पाए ऑन कंट्रीज। अब यहाँ पे केनिया ने मना कर दिया। प्रोबेबली आगे चल के हम लोग यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन केनिया, राइट? बिकॉज यूनाइटेड नेशंस मे फोर्स केनिया टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट, क्योंकि केनिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल बिगर कंट्रीज, अगर वो वर्डिक्ट एक्सेप्ट नहीं करें तो इन इंस्टीट्यूशंस का क्या ही महत्व रह जाता है, उनका फ्यूचर क्या है, उनके फ्यूचर स्टेक्स क्या है, इसके ऊपर भी एक सवाल उठ जाता है। ये है दूसरा बड़ा रियल इशू। इससे भी बड़ा तीसरा इशू है। तीसरा इशू ये है, केनिया और सोमालिया हॉट बेड्स ऑफ टेररिज्म है। आप यहाँ पे देखोगे, अफ्रीकन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हो अफ्रीका में कितने मिलिटेंट इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्जीरिया में, माली में, ट्यूनीशिया में, लीबिया में, इजिप्ट में, और मैं आपका फोकस लेके जाना चाहूँगा सोमालिया और केनिया पे। सोमालिया में वेरी प्रोमिनेंटली देयर इज अल शबाब, देयर इज इस्लामिक स्टेट इन सोमालिया। इसके अलावा केनिया में है अल हिजरा, अल मुजाहिजरॉन और जहाबा ईस्ट अफ्रीका। तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे है। केनिया इज ऑल्सो टेरर इन्फेस्टेड, सोमालिया इज ऑल्सो टेरर इन्फेस्टेड। सोमालिया की जो वाटर्स है वहां पे तो पायरेट्स भी है, इट इज ऑल्सो पायरेट इन्फेस्टेड। तो यहाँ पे बड़ा सवाल, रियल इशू ये रह जाता है कि इन दोनों के बायलैटरल इश्यूज की वजह से पोटेंशियली दोनों के बीच अभी संबंध तो खराब हो ही चुके हैं, इनफैक्ट कई सालों से खराब चल रहे हैं, लेकिन क्या इन इश्यूज की वजह से टेरर ग्रुप्स को एडवांटेज मिलेगा? अभी तक तो सिचुएशन ऐसी रही है कि सोमालिया और केनिया अपने डिफरेंसेस को अलग रख के दोनों मिलके अल शबाब के साथ लड़ते हुए आ रहे थे। लेकिन इस वर्डिक्ट के बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने रह जाता है कि इन दोनों के इश्यूज की वजह से विल ग्लोबल टेररिज्म ग्रो फर्दर, स्पेशली इन अफ्रीका? दीज क्वेश्चंस रिमेन ओपन। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आई, कोई रिपोर्ट आएगी, इफ देयर इज एनी ट्रैक्शन ओवर दिस, वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.